खेलूं है। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज पे नूर आ जाता है। वाह। हम पास से तुमको क्या देखें, तुम जब भी मुकाबिल होते हो, बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर आ जाता है। जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। हाजरीन, पब्लिक कैफे में खुशामदीद, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मणि। 2 प्रोग्राम हम लोग ने हाल में किए। अब्दुल हई साहब तखल्लुस साहिर लुधियानवी पे, जैसा बताया हम लोगों ने, पद्मश्री, हिंदी फिल्मी दुनिया के नगमा निगारों में अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो सरे फहरिस्त। आपको और हमें वो शायद फिल्मी गानों की वजह से ज्यादा मकबूल लगे, पर बुनियादी तौर पे एक उर्दू शायर की हैसियत से उन्हें जो एहतराम मिला, जो उनका वकार रहा, वो एक अलग जगह बना के गए अपनी, और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में शुमार रहे, तरक्की पसंद शायरों में शुमार रहे, बेबस मजलूम लोगों की आवाज बने। जो मकाम उनको इस वजह से हासिल हुआ, वो तो उनकी बेहतरीन शायरी की ही मानी जाएगी वो जगह। आज एक बार फिर पब्लिक कैफे में मौजूए गुफ्तगू है साहिर, और उनकी शायरी, उनकी नगमा निगारी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज। इस प्रोग्राम में पहली बार जनाब महेश कपूर, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, पर इनकी पुराने फिल्मी शायरों और गायकों के बारे में बड़ी अच्छी दखल है, और यूट्यूब पे कुछ बहुत खूबसूरत वीडियो भी इनके रिलीज हुए हैं। और हर बार की तरह अपनी खूबसूरत गायकी आवाज के साथ संगीत भूषण जनाब बिश्नोई साहब। और आप पहले भी मिल चुके हैं इस प्रोग्राम में, मोटिवेशनल स्पीकर बाय प्रोफेशन बट राइटर एंड शायर बाय पैशन, जनाब चंद्रशेखर वर्मा जी। तो समा बनाने के लिए नाजरीन हम शुरू करेंगे साहब के एक किसी खूबसूरत नगमे के साथ, और दरखास्त करेंगे बिश्नोई साहब से कि ये समा वो बनाए, आप आए तो ख्याल दिले नाशाद। जी, ये बिल्कुल एक बहुत बढ़िया उनका नगमा है, जो नाकाम
आशिक के मुंह से सुनाया जा रहा है, तो मैं पेश करता हूं आपके सामने। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। आपके लब पे कभी अपना भी नाम आया था, शोख नजरों से मोहब्बत का सलाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का पयाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का पयाम आया था, आपको देख के वो अहदे वफा याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया बढ़िया। शुक्रिया। मायूसी माल मोहब्बत न पूछिए, अपनों से पेश आए हैं बेगानगी से हम, गर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तफाक से, पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम। वर्मा साहब आपके पास आते हैं जी। पिछले जो प्रोग्राम किए हम लोगों ने, उसमें 2-3 बातें निकली जिन पे बात पूरी नहीं हो पाई जी। एक तो ये कि साहिर साहब एक नौजवान शायर थे और जिस भी उम्र में उन्होंने लिखा एक नौजवान शायर की तरह लिखा। दूसरा ये कि बड़ी साफ गोई थी, कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी, क्लैरिटी ऑफ थॉट जी। और तीसरी मेरे ख्याल से जो और इम्पोर्टेंट कि बड़ी आम फहम लैंग्वेज यूज की उन्होंने, कम उर्दू जानने वालों के लिए भी, बोलचाल की भाषा जानने वालों के लिए भी समझ में आ जाए ऐसी, कोई समझने में अल्फाज की दुश्वारी नहीं एकदम रही। नहीं। तो ये इन पे आपसे सुनना चाहेंगे कुछ। देखिए मैं थोड़ा सा विस्तार में बताने की कोशिश करता हूं। एक तो शायर एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। मैं चूंकि सॉफ्ट स्किल्स का टीचर हूं तो मैं उस लिहाज से भी देखता हूं। टीचर हैं और शायर भी हैं। जी। तो हाँ, तो एक अच्छा कम्युनिकेटर होने का सबसे पहली जरूरत यह है कि आप जो बोलें वो कन्वे हो जाए। उर्दू भाषा पे साहिर साहब की पकड़ के बारे में कोई डाउट तो कर नहीं सकते हम, उनकी ऐसी शायरी भी है जिसमें एक से एक मुश्किल लफ्ज आए हैं, लेकिन साहिर साहब ने अवॉइड किया मुश्किल लफ्जों को लाने में, जैसे कि जैसे आप आम फहम की बात कर रहे हैं, आम जनता तक बात आसानी से कही जा सके, और तभी आप सफल होते हैं, क्योंकि जितनी आपकी रीच बढ़ती है वो इसी वजह से बढ़ती है कि आप आम लोगों तक उनके भाव और उनके शब्दों के साथ पहुंच रहे हैं। अब आप ये जो अभी आपने कोट की शायरी साहिर साहब की नज्म गजल में से, अब आप इसका एक शेर देखिए कि तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम, ये वही वाली गजल है कि इसमें था कि हाँ जी, तो आप देखिए कि हम गमज़दा हैं लाएं कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से। वाह क्या बात। अब आप सोचिए, इससे सिंपल भाषा में कौन कह सकता है अपनी बात कि भाई तुम दुख दर्द की शायरी क्यों करते हो, तकलीफों की शायरी क्यों करते हो। क्या बात जवाब दे दिया कि
हम गमज़दा हैं लाए कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। तो आप एकदम आपने सही कहा कि साहिर साहब की जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो इस वजह से और ज्यादा है कि उन्होंने बड़ी आसान शब्दों में हम सबके दिल की बात कही। दूसरा पहलू जो आपने जिक्र किया कि नौजवान शायर, जी, मैं जब स्वयं नौजवान था, हालांकि मैं अभी हूं लेकिन जब मैं नौजवानी के दौर से गुजर रहा था और मुझे किसी को इम्प्रेस करना होता था जी, तो मैं साहिर साहब की शायरी ही सुनाया करता था। क्या बात है। और अपने दिल की बात कहने के लिए उन लफ्जों में छुपा के मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती थी। तो मैं तो आई एम इंडेप्टेड टू साहिर साहब कि उन्होंने मेरी लव स्टोरीज में बड़ा जबरदस्त योगदान दिया और कामयाबी भी मिली होगी आपको। अब वो मेरी अगर नहीं मिली तो मेरी गलती थी, साहिर साहब की उसमें कोई गलती नहीं है। तो अब आप एक उनका मिसरा, 2 मिसरे देखिए उनके कि कहते हुए डर सा लगता है कह के बात न खो बैठूं। वाह, कहते हुए डर सा लगता है कह के बात न खो बैठूं, जो ये जरा सा साथ मिला है वो भी साथ न खो बैठूं। अब आप देखिए ये जो थॉट प्रोसेस जो लोग नहीं कह पाते हैं अपने दिल की बात, उनका एग्जैक्ट यही होता है कि भाई अगर कह दिया तो एकदम परमानेंटली नो हो जाएगी, अभी ना कहो तो कम से कम जो ये जरा सा साथ मिला है वो भी साथ न खो बैठूं। तो ये जो नौजवानी की शायरी है साहिर साहब की, इसका कमाल है। और अगर आप फिल्मी गीत देखें तो एक से एक बोल्ड लिरिसिस्ट हुए हैं, लेकिन साहिर साहब के आगे कोई नहीं जा सकता। कभी कभी मैं ऋषि कपूर के कैरेक्टर को वो जो गाना है कि प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं, सिंपल शब्दों में इश्क की बात। अच्छा, नौजवानी में एक चीज और मुझे लगती है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, नौजवान के पास 2 काम होते हैं सर, एक तो मोहब्बत होता है और दूसरा बगावत होता है जी। और दोनों में ही साहिर जो है वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। मतलब उनकी जो रेवोल्यूशनरी शायरी है, जो उनकी इनकलाब की शायरी है, उसको आप उठा के देख लीजिए, उसका कोई सान नहीं मिलेगा आपको। और जहां मोहब्बत की बात आती है, अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी बता नहीं, तो उससे बेहतरीन मुझे नहीं लगता कि कोई कह सकता। जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से समा बना रहे जी, तो विश्नोई साहब से कोई आप फरमाइश करेंगे? एक, चूंकि विश्नोई साहब को हम लोगों ने सुना, बेहतरीन आवाज है उनकी, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज उनके को बहुत सूट करेगी। और एक गजल फिल्म का गाना मुझे याद आ रहा है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। जी तो जी, जी। विश्नोई साहब, अगर मैं आपसे ये फरमाइश कर सकता हूं तो मुझे इजाजत दें, और आपसे अगर ये गाना सुनूंगा। शुक्रिया। आप रफ़ी साहब तो मेरे फेवरेट सिंगर हैं जी। और साहिर साहब का ये जो आपने बताया गज़ल फिल्म का, ये एक दिल जले शायर का सेहरा है। जी जी जी। तो इसे समाअत फरमाइए, जी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए
अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया सर, आपने तो एकदम महफिल में 4 नहीं 16 चांद लगा दिए। अरे नहीं वो तो रफी साहब की बात है वो तो। जी। बहुत तो नाजरीन, देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। इस रेंगती हयात का कब तक उठाएं बार, बार यानी बर्डन, और एक लफ्ज आएगा इसमें तबीब, तबीब डॉक्टर को कहते हैं कि इस रेंगती हयात का कब तक उठाएं बार, बीमार अब उलझने लगे हैं तबीब से। हर गाम पर है मजमाए उशाक मुंतजिर, मतलब आशिकों की भीड़ जो है इंतजार में है कि हर गाम पर है मजमाए उशाक मुंतजिर, मक्तल की राह मिलती है कुए हबीब से। इस तरह जिंदगी ने दिया है हमारा साथ, देखिए साहब ये शेर, इस तरह जिंदगी ने दिया है हमारा साथ, जैसे कोई निबाह करे, जैसे कोई निबाह रहा हो रकीब से। तो कपूर सर, आपके पास आएंगे, आपके पास वाकयात और किस्सों की भरमार है, आपके वीडियोस भी कुछ यूट्यूब पे कुछ गायकों और शायरों के बारे में देखे हैं मैंने। तो आपसे साहिर साहब की शख्सियत और उनकी जिंदगी के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे कपूर साहब। पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। साहिर से जब मैं कॉलेज गया बहुत इम्प्रेस हो गया। बहुत लोगों ने कहा है कि साहिर की शायरी का फायदा उठाया इश्क में, सभी लोगों ने उठाया कॉलेज में शायद। वो अपने माँ के बहुत करीब थे। उनके वालिद ने माँ को तलाक दे दिया था और वो गुर्बत में रहे। शायद ये वजह एक और है, हालांकि बाप उनके जमींदार थे, वो लेफ्टिस्ट हो गए। उनको जमींदारों से, राजाओं से, इन सब से कुछ नफरत सी हो गई। कॉलेज जब वो गए तो मिजाज तो उनका इश्काना था ही। उन्होंने लड़कियों के शेर लिखने शुरू किए। तो एक लड़की ने जाकर प्रिंसिपल से शिकायत कर दी कि बहुत शेर लिख रहा है मेरे ऊपर। प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और फाइन कर दिया। जब वो प्रिंसिपल साहब के कमरे से बाहर निकल रहे थे तो बाहर खड़ी लड़की मुस्कुरा रही थी। तब साहिर ने कहा, फिर न करिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और जब शेर ज्यादा लिखे तो ज्यादा शिकायतें हुई तो कॉलेज से निकाल दिए गए। तो फिर उन्होंने एक शेर लिखा बाद में, जब कॉलेज से निकाल दिए गए, यहाँ के नहीं तो निकाले हुए तो हैं। And today there is a portrait of Sahir and the auditorium is named after him as one of the famous old students. लुधियाना छोड़ के वो लाहौर आ गए, कॉलेज से निकाले गए, दयाल सिंह कॉलेज में आ गए। कुछ देर बाद वो एक एडिटोरियल बोर्ड थे 2 मैगजीन्स के, वहां ज्वाइन किया। एक मुशायरे में उनकी मुलाकात अमृता प्रीतम से हुई और उसके बाद दोनों जिंदगी भर इश्क में रहे। अमृता वाज द ओनली गर्ल हु कुड हैव बिकम हिज वाइफ। उन्होंने एक बार अपनी मां से मुलाकात भी करवाया
यही एक लड़की थी जो उनकी बहू हो सकती थी, लेकिन वो हो न सका। पार्टीशन हो गया, अमृता दिल्ली आ गई। हालांकि 49 में शायद खुद लाहौर से दिल्ली आ गए, मुलाकात भी हुई, और अमृता वॉज विलिंग टू वॉक आउट ऑफ हर मैरिज, बट शाहिर वॉज नॉट विलिंग। इश्क में जरूर रहे जिंदगी भर। एक शेर है उनका, वो कहते हैं, मुझे समझाओ न साहिर, एक दिन खुद ही मोहब्बत में ठुकरा ठुकरा के मैं संभल जाऊंगा। क्या बात। बहुत अच्छे। बंबई आए तो सुधा से मुलाकात हो गई, फिर इश्क हो गया सुधा मल्होत्रा से। हाँ, मैं समझता हूँ उनका ये सुधा ने कंपोज किया है, तो मुझे भूल भी जाओ तो यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। और आप इसमें देखेंगे इस गाने में फैज अहमद फैज और शाहिर काफी मिलते जुलते हैं। फैज साहब कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, और ये कहते हैं, मुझको भूल भी जाओ तो यह हक है तुमको, भूख और प्यास की मारी इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। वाह। तुम अगर आंख चुराओ तो यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। उन्होंने मोहब्बत में एक पाकिस्तानी लड़की से, तो उनका शायद मंगनी भी हो गई थी, लेकिन शादी नहीं हुई। तो he was always dejected, disappointed in love. मेरे ख्याल से ये शेर उनका जो है, चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों में हवयास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुमसे मिल के उदास रहता हूँ। क्या बात है। तो जिंदगी भर में बहुत लोगों से मिले, इश्क हुआ, लेकिन हमेशा उदास रहे। शुक्रिया सर। तो सर, बीच बीच में बिश्नोई साहब का गाना होता रहता है, तो प्रोग्राम में बहुत ही मजा रहता है। तो एक आशिकों का बड़ा सदाबहार गाना है, तुझको पुकारे मेरा प्यार। बिश्नोई साहब, हो जाइए। हाँ, जैसा कपूर साहब कह रहे थे कि वो नाकाम आशिक रहे, तो ये तीसरा गाना मेरा ये भी नाकाम आशिक के पग पर है, बट इसको आप कहिए तो ये मेल अनारकली सॉन्ग कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें राजकुमार को चुनवाया जा रहा है दीवार में। जी, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आजा 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 आजा, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही हैं, डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं, सामने आ
जा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। बहुत अच्छे विष्णु साहब, बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया। फिर वर्मा साहब के पास आते हैं। वर्मा साहब, इनके फिल्मी नगमों की, इनके फिल्मी गजलों की बातें बहुत हुई, लेकिन ये कितना बड़ा, ये बेशकीमती भरपूर सरमाया है जी कि आप जितने चाहे हीरे मोती इससे चुनते रहिए। जी जी। तो आज हम चाहेंगे कि आप भी कुछ लालो गौहर उसमें से निकाल के लाएं और हमारे नाजरीन के सामने रखें। जी देखिए, अगर आप साहिर साहब के फिल्मी सफर पे बात करने लगेंगे तो आपको 8-9 एपिसोड्स तो करने ही पड़ेंगे मिनिमम, और हम करेंगे सर, जरूर करिए। मतलब मुझे तो अभी आप तीसरे पे हैं, मुझे लगता है अभी हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, और विष्णु साहब के गाने होते रहेंगे बीच बीच में, आनंद आता रहेगा। बहुत बिल्कुल था। तो देखिए, एक चीज जो मुझे लगती है, मुझे लगता है मेरे साथ बहुत लोगों को भी लगती होगी कि साहिर साहब ने फिल्मों के लिए नहीं लिखा, साहिर साहब ने जो लिखा वो फिल्मों में यूज हुआ। हाँ। और अभी भी आपने जो गजल कोट की, ये भी देखा है जिंदगी को, अब इसको उन्होंने, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, कि कुछ सिंपलीफाई कर दिए वर्ड्स कि फिल्मी नगमा बन जाए वो, लेकिन उनके अपने जो खजाना था उसमें से ही फिल्म वालों ने निकाले हीरे मोती। और कुछ फिल्मों की बात करना बहुत जरूरी है, जो मैं इस एपिसोड में कर रहा हूँ, आगे और फिल्मों की भी बात करूंगा। जो एक फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है वो है कभी कभी, और दूसरी है हम दोनों जी, और दोनों में मेरे फेवरेट एक्टर्स भी हैं, तो ये और रीजन हो जाता है। अब देखिए, कभी कभी में जो वैरायटी थी, मैंने भी जिक्र किया कि ऋषि कपूर साहब के लिए उन्होंने एकदम अलग टाइप के गाने लिखे। उसमें शायद 2 या 3 गाने ऋषि कपूर ने गाए, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। अब देखिए, उसमें एक पंक्ति आती है कि पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से, शोलों की आंच आए बर्फीली राहों से। अब क्या जबरदस्त खूबसूरत शायरी है। अब इसी चीज को और कोई गीतकार कहेगा, वो पता नहीं क्या जुमले यूज करेगा, क्या लगाएगा, बट साहिर साहब ने उसको एकदम रोमांटिक गीतों में भी शायरी के म्यार को कहीं घटने नहीं दिया। फिर कभी कभी की नज़्म की तो बात ही क्या करना, उससे खूबसूरत चीज मुझे नहीं लगता आज तक कभी कही गई है, गाई गई है, सुनी गई है। और एक जो विशेष गाना जिसमें साहिर साहब खुद खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, वो है कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी। इसका एक और सुधांशु जी वर्जन है जो बैकग्राउंड में बजता है, उसके 4 मिसरे आप देखें, अगर आप इजाजत दे तो मैं उसको बिल्कुल हो सकता है शब्दों में एक दो मैं हेर फेर करूं, मुझे बहुत पहले मैंने कभी पढ़ा था, पर उसको सुनाने की कोशिश करता हूं कि तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी धड़कन में बसना है, इनकी सांसों में जीना है। तू अपनी अताएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूँ, जो खुद के लिए मांगी थी कभी वो सारी दुआएं देता हूँ। मैं हर एक पल का, अब यहाँ पे इन्होंने हर एक पल का शायर यूज किया, एंड दैट डिफाइंस हिम कि ही नोज दैट ही इज अ शायर ऑफ ऑल टाइम, इटर्निटी। ठीक है, और उसमें देखिए कि क्या खूबसूरत पंक्ति आई कि तू अपनी अदाएं बख्श ने, नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, हीरो हीरोइन नहीं मिल पाए हैं, उनके बच्चे आपस में शादी करने जा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूं, जो खुद के लिए मांगी थी कभी वो सारी दुआएं देता। अब आप इससे बेहतर चीज मुझे नहीं लगता कि हमें फिल्मों में मिलेगी। तो ये तो 2 फिल्में हो गई जो, अच्छा दूसरी बात फिर आते हैं हम दोनों के लिए। फिर मैं वो उन नगमों की बात करूंगा जो शायद लोगों ने कम सुने हैं। हम दोनों का जो गीत है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसकी तो खैर एक एंथम है यंगस्टर्स का, बेफिक्री का आलम है। देवानंद साहब की जिंदगी को तो उन्होंने जो का त्यो 3 स्टैंजा में उतार के रख दिया, जवानी का तराना जी। है। और देवानंद साहब ने अपनी कितने ही इंटरव्यूज में इस गाने को बताया कि दिस इज माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं, मैंने पिछली बार आपको सुनाया भी था। जी। अब इसी फिल्म में जो बेहतरीन रोमांटिक गाना था अभी न जाओ छोड़कर, जी। सिंपल सी बात है, हीरो हीरोइन में कॉन्वर्सेशन हो रही है, लड़की जाना चाहती है, लड़का कह रहा है अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। तो मैं क्या बात तो है। ताज्जुब ये करता हूँ कि इससे पहले किसी ने सोचा नहीं कि सिंपल सी चीज को क्यों नहीं गीत में डाल सको आप। और अब इसी गाने को दूसरे सिचुएशन में एक सैड वर्जन के रूप में, सैड तो नहीं कहेंगे उसको, एक स्लो वर्जन के रूप में आता है जब देव साहब थोड़े से दुखी हैं, उनकी माँ का निधन हुआ है। हीरोइन आती हैं साधना और वो कहती हैं उनसे कि सुख और दुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो दुख से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे, खुशी मिले हमें के गम जो होगा बांट लेंगे हम, न यूं बुझे बुझे रहो जो दिल की बात है कहो, जो गम से हार जाओगे तो किस तरह से। तो ये मतलब आप सोचिए कि अगर आप किसी भी वजह से परेशान बैठे हैं, तो मैं तो ये आपके व्यूअर्स को कहूंगा कि एक रेमेडी है, आप किसी वजह से तंग हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, आप ये आशा भोसले की गाई हुई 2 स्टैंजा सुन लीजिए, आपका मनोबल बढ़ जाएगा। क्या बात कही आपने, क्या तो सर बातें बहुत हैं, अब इस तरह की कुछ और फिल्में, जैसे मैं बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ क्योंकि कहने को बहुत कुछ है। त्रिशूल फिल्म में अब देखिए 2 हीरोज हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं जो एंग्री यंग मैन है। इनको जंजीर में कोई गाना नहीं दिया गया था, कि जो सलीम जावेद ने इनकी इमेज बनाई थी उसमें ये गाना इनके ऊपर फिट नहीं हुआ, दीवार में भी शायद नहीं था, दीवार में भी गाना नहीं था, शशि कपूर साहब के गाने थे। तो अब इसमें उन्होंने एकमात्र त्रिशूल में गाना गाया है और उस गाने में शशि कपूर साहब तो कह रहे हैं कि मोहब्बत बड़े काम की चीज है, ठीक है, और अमिताभ बच्चन साहब कह रहे हैं कि किताबों में छपते हैं मोहब्बत के किस्से, हकीकत की दुनिया में मोहब्बत नहीं। एक ही समय पे 2, मतलब जैसे होता है ना डिबेट्स होती है टर्न कोट वाली, कि आपको अभी पॉजिटिव बोलना है फिर आपको एकदम उसी के अगेंस्ट बोलना है, वो काम साहिर साहब कर सकते। बहुत अच्छे था। एक तो ये आपने जो साहिर लफ्ज में ही जादू है जी, तो ये एक जादूगर और उसका एजाज और उसका क्या बताया जाए, मुआजिजा है एकदम। आपने बड़े अच्छे ढंग से बताया और हमें आपको फिर बुलाना ही होगा, ये बात पूरी होगी नहीं पाती। हाँ, और विश्नोई साहब आपके पास फिर आते हैं और इस बार की फरमाइश मेरी है कि एक रास्ता है जिंदगी। जी, जैसा कि अभी वर्मा जी बता रहे थे कि वो हर मौसम के शायर थे, तो ये अलग तरह का गाना है। जी, अभी तक आए थे वो मायूस आशिकों के गाने थे, ये बिल्कुल उठता हुआ गाना है किशोर कुमार का, और बाद का है 79 का। ये आपको एज ए चेंज मैं पेश करता हूँ। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ओ जाते राही ओ बाके राही, मेरी बाहों को इन राहों को तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा।
वो हुस्न के जलवे हों या इश्क की आवाजें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाजें, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। बहुत बढ़िया विष्णु साहब, बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया। सो कपूर सर, आपके पास एक बार फिर आते हैं। आपने बताया कि कैसे साहिर साहब की थिंकिंग, लेफ्टिस्ट थिंकिंग कैसे हुई, फिर भी उनकी एक तरह से बड़ी सोच रही कि फिरका परस्त लोगों के खिलाफत एक जस्ट समाज की स्थापना हो। अब उनकी जैसे 26 जनवरी लें तो उसमें वो बात करते हैं कि हमारे नेशनलिस्टिक लीडर्स ने जो प्रॉमिस किया था इंडिपेंडेंस के पहले, और ग्राउंड सिचुएशन पे क्या रिफ्लेक्शन उसका आया, तो थोड़ा मुश्किल सवाल आज के माहौल को देखते हुए जरूर है, पर चूंकि आप हमारे माशरे के बुजुर्ग हैं, आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि आज के दिन आप इसको किस तरह देखते हैं। उस बात को कहने से पहले एक बात तो जरूर कहूंगा, जैसे वर्मा साहब ने कहा है, ये सेंटिनरी ईयर है शाहिर का, बॉर्न इन 1921, तो 100 साल हो जाएंगे मार्च की 8 तारीख को, तो जरूर 2-4 एपिसोड्स आप और करेंगे। शाहिर 1949 में जब लाहौर में थे तो उन्होंने एक नज्म लिखी थी जिसकी वजह से वारंट ऑफ अरेस्ट निकाल दिए गए थे। उन्होंने कहा था ये हम भी देखेंगे। शायद आपको याद हो 30 साल बाद 79 में फैज ऑल्सो रोट अनदर थिंग विद द सेम वर्ड्स, हम देखेंगे। शाहिर को गरीबों से तो था ही, जैसे बहुत लोग ताजमहल की बात जब करते हैं, इश्क की बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देयर इज, मुर्दा शाहों के महबरों से बहने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता, इसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। और बाद में नूरजहां के मकबरे पे वो फिर कहते हैं, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के जा भी सकती है, तेरे हाथों में मेरा हाथ है, जंजीर नहीं। वाह वाह वाह। मैं शाहिर को मिला 1961 में, एक ही बार मेरी मुलाकात हुई उसके साथ। बॉम्बे में मैं था, माय फ्रेंड है पेंटर नसरीन, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा शाम को शाहिर आएंगे हमारे घर, तुम आओगे? मैंने कहा नहीं की और पूछ तो हम गए। उस दिन शाम ज्यादा लोग नहीं थे, पर उन्होंने एक नज़्म सुनाई थी, तब कुछ याद है मुझे अभी भी। This was soon after Lumumba was assassinated. He was killed. So Jawaharlal Nehru had said Lumumba dead is more powerful than alive. और शाहिर ने तब ये उनके ऊपर ये नज़्म लिखी थी, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, गिरेगा टपकेगा तो जम जाएगा। वो खून जम जाएगा was the most important thing. He said, उसको हटा नहीं सकते आप। आज की तारीख में बहुत लोगों ने कोशिश करी, और I think he was a little fed up with the world. And मेरे ख्याल से प्यासा, which is partly his life story, अगर आप उसकी कुछ लाइनें देखें तो दैट इज जस्ट अबाउट एक्सप्लेन्स हिम बेस्ट। और मैं समझता हूं जब वो ये कहता है
मेरे सामने से ये हटा लो, ये दुनिया तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। इज क्वाइट फेड अप विद इट, यू कैन डू व्हाट यू लाइक विद इट। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज अब जब हम अपने प्रोग्राम के इंतहा की तरफ आ रहे हैं तो वर्मा साहब से दरखास्त करेंगे मुख्तसर कुछ अगर बोलें आप, और फिर तो इस बारे में बात करनी ही है आगे। जी सर। जी नहीं, बस मैं एक बात यही कहूंगा कि अभी कपूर साहब ने जिक्र किया सुधा मल्होत्रा जी का, और मैं अभी कुछ दिन पहले ही ये गाना सुन रहा था, और साहिर साहब के गानों की, नगमों की अगर बात करें, मुझे लगता है कि आप बड़ी आसानी से यू कैन मेक आउट ये गीत या गजल साहिर का लिखा हुआ है। जी, वो फिलॉसफी का एक अंदाज, एक अलग चीज उसमें दिखाई पड़ जाती है, वो खुशबू आने लगती है साहिर की। मैं तो ये कहता हूं कि आप उठाएंगे, और तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतना डिस्टिंक्ट शायर आपको नहीं मिलेगा। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जैसा कपूर साहब ने अभी बताया, और जिस मौजू पे हम लोग आ रहे थे, तो आखिरी दरखास्त विश्नोई साहब से आज के लिए मैं तो कहूंगा कि बहुत ही रेलेवेंट है। तो विश्नोई साहब, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। जी, जैसा कि बताया गया कि बहुत ही तरक्की पसंद शायर थे, और ये कम्युनल हार्मनी के ऊपर उनका गाना बहुत ही बढ़िया है, और अब रिपब्लिक डे के मौके पर और भी ज़्यादा सूटेबल है। पेश करता हूँ आपके सामने। जी। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विश्नोई साहब। शुक्रिया। तो नाजरीन, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हम तो समझे थे हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं हम, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। और कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, सबको अपनी किसी बात पे रोना आया। वाह भाई वाह। तो कपूर साहब, वर्मा साहब और विश्नोई साहब, आज आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और जैसा कि आज बात हुई, जल्दी ही साहिर साहब पे फिर एक प्रोग्राम करेंगे और उम्मीद है आप हमसे जुड़ेंगे। नाजरीन, इंतजार कीजिए, साहिर साहब पे और बातें होंगी। और अभी इजाजत दीजिए, अगले मंगलवार को पब्लिक कैफे में फिर मिलेंगे उर्दू है मेरा नाम सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी